हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो डेरिवेशन सीरीज में पार्ट 2 की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं आघूर्ण का व्यंजक। तो स्टैंड ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन लास्ट कई साल से लगातार आ रहा है। तो आज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपने थंबनेल पर भी सही देखा, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखो तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। आप इसे आसानी के साथ कर सकते हैं, केवल आपको एक बार समझना है अच्छे से, फिर आप उसे आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। तो आपको इस तरीके से लिखा आएगा, आपको किस तरीके से मिलेगा है लिखा हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण का व्यंजक, बल एवं आघूर्ण का व्यंजक। देखो स्टैंड, यहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, इस पर बेस क्या आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो या तो न्यूमेरिकल आएगा या ये डेरिवेशन आएगा। और ये जो क्वेश्चन है 2024 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है, लगातार कई सालों से आ रहा है। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। हो सकता है आप कोई ना कोई सेट में 2025 में भी आए, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में निकालना है, एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है। आप सब जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, और विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण का व्यंजक। अब देखो व्यंजक का मतलब होता है डेरिवेशन, व्यंजक का मतलब क्या होता है सर, डेरिवेशन। तो आपको डेरिवेशन करना है और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल सकता है, 4 मार्क्स में मिल सकता है। तो आप देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो तो आप एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे सही से करके। अगर आप एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करें तो आपको एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बनाना है। आपको अच्छे से करके बनाना है, एग्जाम में स्केल से बनाना है। इनका जो गैप लेना है आपको इक्वल लेना है। इनका गैप कितना लेना है सर, आपको इक्वल लेना है। तो आपको इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सब जानते हैं, विद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना है डायग्राम को, स्केल से बनाना है। और इनका जो बीच का जो गैप है ना वो इक्वल लेना है, वो बराबर लेना है। अब आपको क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित यानी कि द्विध्रुव को रखना है किसी एंगल पर। तो हम क्या रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं। यहाँ पर इसको रख देते हैं सर, विद्युत द्विध्रुव को। तो विद्युत द्विध्रुव आप सब जानते हैं होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर, जिसमें दो बराबर क्या होते हैं, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हम ऐसे कह देते हैं सर, ये क्या है, प्लस क्यू आवेश, और ये क्या है सर, माइनस क्यू आवेश। ये क्या है, प्लस क्यू आवेश, और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगता है ना वो विद्युत क्षेत्र की सेम डायरेक्शन में लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की सेम डायरेक्शन क्या है सर, ये। तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर की सेम डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इधर लगेगा। अब ये लगेगा कितना, तो इसकी वैल्यू आपने पढ़ा है सर, ये होता है F बराबर A इंटू क्यू। ये कितना होता है, F बराबर A इंटू क्यू, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल A बराबर कितना होता है, F अपॉन क्यू। तो F की वैल्यू यहां से ले आएंगे आप E क्यू, कितनी आ जाएगी, E क्यू। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो इस पर कितना बल लग रहा है सर, इधर की तरफ कितना लग रहा है, E क्यू। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अब इस निगेटिव आवेश के कारण कितना लग रहा है, तो निगेटिव आवेश के कारण आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये है, और बल किधर की तरफ लगेगा, अपोजिट में, यानी कि इसके विपरीत। तो इसके विपरीत कितना बल लगेगा सर, वो भी इतना ही लगेगा। वो कितना लगेगा, F बराबर E क्यू। अब देखो ये जो बल है दोनों बराबर है, ये कितने हैं सर, इस पर एक बल कितना लग रहा है, E क्यू लग रहा है, और इस पर भी कितना लग रहा है, E क्यू। तो आपको पता है ये कहां से आया, यहां से आया है। तो देखो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखें, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बल एवं आघूर्ण का व्यंजक। हमें क्या चाहिए, बल एवं आघूर्ण चाहिए। और आप सब जानते हैं बल एवं आघूर्ण होता क्या है, आप इसे कैसे दिखाते हैं, टो से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, टो से दिखाते हैं।
तो आपने क्या बनाया, विद्युत द्विध्रुव बनाया। अब आप सब जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है सर, वो होती है 12। इनके बीच की दूरी कितनी होगी सर, 12 होगी। कितनी होगी, 12, बिल्कुल सर। अब आपको पता चल चुका है कि बल कितना लग रहा, तो आपको बल तो पता चल चुका है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल योम आघूर्ण, यानी कि क्या निकालना है, बल योम आघूर्ण। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से। अब टो किसके इक्वल होता है, तो टो को आपको मालूम है, टो होता है सर बल गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। अब दूरी जो चाहिए ना आपको वो लंबवत चाहिए। लंबवत का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमें क्या चाहिए सर, लंबवत दूरी चाहिए। तो अगर हम आपको ऐसे लिखना है, देखो एग्जाम में अच्छे से करना है पूरे तरीके से, तो आप यहां लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा से। किसकी सर, बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा से। किससे सर, बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा से। सर ये होती क्या है परिभाषा, तो परिभाषा होती है बेटा तो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है, लंबवत दूरी। देखो आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी आप सब जानते हैं कौन सी होती है, लंबवत दूरी। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। और शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं टो बराबर, अब बल क्या है सर, एफ, और डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है इस तरीके से, और डिस्टेंस को डी से दिखाएंगे। अब आप कैसे निकालेंगे, तो बल तो आपको पता है सर, देखो ये इक्वल बल है, कितना है, इक्वल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो बल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बल क्या है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है सर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम आपसे बात करें कि बल इधर की तरफ भी इतना ही लग रहा है और इधर की तरफ भी इतना लग रहा है, तो ये तो नेट बल जीरो हो जाएगा। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये नेट बल केवल तभी जीरो होता है जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है जब इनकी क्रिया रेखा सेम होती है। क्रिया रेखा का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं, अब आप इधर ध्यान से देखें, अगर हम आपसे बात करें सर इधर की तरफ 50 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर की तरफ 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि नेट बल कितना लग रहा है, जीरो। नेट बल कितना लग रहा है, वो जीरो लग रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा एक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो इनकी जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग है, यानी कि इसकी क्रिया रेखा सर अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। तो इसलिए बल जीरो नहीं होगा, ये बल जीरो नहीं होगा, तो इसीलिए आपको समझना है। अब बल युग्म आघूर्ण कैसे निकालने वाले हैं, आप इस तरीके से देखेंगे, तो आप ध्यान से देखें, तो आपको क्या चाहिए सर, बल तो आपको पता है, तो टो बराबर आप कैसे लिख सकते हैं, तो टो को आप ऐसे कह सकते हैं सर, टो इक्वल टू किसके हो जाएगा, टो इक्वल टू बल तो पता है आपको कितना लग रहा है सर, ई क्यू। कितना लग रहा है, ई इंटू क्यू। लेकिन आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब ये कैसे लाएंगे आपको, अब देखो दूरी तो ये भी 12 है, लेकिन ये क्या है, ये लंबवत दूरी नहीं है। ये क्या है, लंबवत दूरी नहीं है। तो आप लंबवत दूरी कैसे बनाएंगे, देखो आप एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनाएंगे इसे। आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से। आप इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डालें यहाँ पे, देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अगर आप डाल देते हैं तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, और हम कह देते हैं ये जो है ना सर एंगल, वो एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। ये एंगल कितना है सर, थीटा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कितने डिग्री कौन बनना है, तो आप सब जानते हैं सर यहाँ पर डिग्री का बनना है 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री कौन बनना है सर, 90 डिग्री का। ओके सर, यहाँ पर कितने डिग्री का कौन बनना है, 90 डिग्री का। और ये क्या है सर, थीटा। अब आप यहाँ पर ध्यान से लगाइए, अगर आप साइन थीटा यहाँ पर अगर आप साइन लगाते हैं, यहाँ पर साइन की वैल्यू लेते हैं, तो साइन होता किसके बराबर है, तो देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने साइन ही क्यों लिया, यहाँ पर कोस क्यों नहीं लिया, टेन क्यों नहीं लिया। तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा, इसी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि साइन क्यों लिया, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में आप सब जानते हैं कि कैसे लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा होता क्या है सर, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है सर लंब बटे कर्ण। ये आपने पढ़ा है, साइन किसके बराबर होता है सर, लंब बटे कर्ण के। और हमने ये भी पढ़ा है कि देखो अगर आप इसे नाम दे देते हैं, ये ए है, ये क्या है सर, ए, ये क्या है सर, ये बी है, और ये क्या है सर, ये सी है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं सर, साइन जो बराबर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण के। लेकिन लंब क्या है यहाँ पर, तो आप सबको मालूम है जो थीटा की अपोजिट वाली साइड होती है ना, वो होती है लंब। तो लंब क्या है यहाँ पर, बीसी। लंब क्या है सर यहाँ पर, बीसी। और कर्ण कितना है, तो 90 की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो होती है कर्ण, तो वो कितना है, 12। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो चुका होगा
कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, देखो 90 डिग्री कोण कहाँ पर बनना है, यहाँ पर बनना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है BC, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है सर BC, यहाँ पर क्या है BC, और आपको इस BC की वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए BC की वैल्यू। देखो डिस्टेंस ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है BC, जहां पर 90 डिग्री कोण बनना है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, BC का मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर BC किसके इक्वल हो जाएगा, सर BC इक्वल हो जाएगा 12 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। तो BC का मान आप बहुत आसानी से ला चुके हैं, वो कितना आ चुका है 12 sin थीटा। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो तो अगर हम बात करें टो किसके इक्वल हो जाएगा सर AQ, और यहाँ पर क्या आ चुका है सर, यहाँ पर आ चुका है 2L sin थीटा, क्या आ चुका है सर 2L sin थीटा, बिल्कुल सर। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें, अब आपको क्या बोला गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण, किस पर, विद्युत द्विध्रुव पर। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो हमने पढ़ा है सर विद्युत द्विध्रुव होता है P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12। अब जब विद्युत द्विध्रुव का जिक्र करा गया है यहाँ पर, तो इससे विद्युत द्विध्रुव को इसमें भी आपको लाना है, तो P इसमें भी आना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा है Q इंटू 12 होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है Q इंटू 12। तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, A को आप अलग लिख लें और इस Q इंटू 12 को ऐसे लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, और साइन थीटा को अलग लिख लेंगे। देखो हमने क्या करा, ये तो ऐसी रहा, Q और 12 हमने एक जगह लिख लिया और साइन थीटा भी ऐसी रहा। देखो मल्टीप्लाई में ये सब चीजें लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि Q इंटू 12 किसके बराबर होता है, Q इंटू 12 किसके बराबर होता है, P के बराबर, किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं AP साइन थीटा, AP साइन थीटा किसके बराबर आ चुका है, AP साइन थीटा। अब आप इसे ऐसे लिखें, पहले आप P को लिखें, अब ये हम क्यों लिख रहे हैं ये आपको याद रखना है इस तरीके से, पहले आप क्या लिखेंगे, P को लिखेंगे और फिर A को लिखेंगे और फिर आप साइन थीटा को लिखेंगे। देखो ये तो है इसकी कौन सी फॉर्म, स्केलर फॉर्म, लेकिन ये तो आपका हुआ डेरिवेशन, लेकिन 1 मार्क्स में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इसकी वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं, देखो आप ध्यान से देखें, तो ये क्या आ चुका है, इसकी स्केलर फॉर्म आ चुका है। आपका डेरिवेशन तो खत्म हो चुका है यहाँ पर, तो बराबर क्या आ चुका है, P sin थीटा, P sin थीटा। तो P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, और E क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और sin थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो इसकी वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखनी है, वेक्टर फॉर्म वेरी वेरी मोस्ट है इसकी। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो टो के ऊपर वेक्टर लगाइए आप, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे P क्रॉस E, P क्रॉस E, ऐसे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। और आप सबको मालूम है जब ये क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है सर, साइन थीटा आता है, क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन थीटा लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया था सर, साइन थीटा लिया था, कि जब क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा, और जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा। जैसे आपने पढ़ा है ना इस तरीके से, जैसे हम आपसे बोले कि A डॉट B बताइए, आपके बताइए A डॉट B, या आपसे बोले जाए A क्रॉस B बताइए, तो आप क्या बताएंगे सर, A डॉट B जो होता है वो होता है AB कोस थीटा, क्या होता है, AB कोस थीटा। और सर AB A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो वेक्टर फॉर्म क्या है, टो बराबर P क्रॉस C। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये क्या है, गलत तरीका है। तो ये आपका आंसर ऐसा भी होगा एक ऑप्शन, तो आपको टिक कौन सा करना है, ये वाला करना है, तभी आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए इसकी वेक्टर फॉर्म ये है। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन के बेस पर होती है, आपको इतना समझना जरूरी नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए, इसे ऐसे लिखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो प्रूफ करके आया है वो क्या है, टो बराबर P sin थीटा। देखो इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आता है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे पूछा गया है। 2023 में इस पर बेस न्यूमेरिकल आया था, और 2024 में डेरिवेशन आया है करने के लिए। तो आपके 2024 में भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, और 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।